नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं तो किस बात पे चर्चा कर रहे हैं, टॉपिक क्या है। क्या होता है ना, कभी लोग इस बात पे चर्चा करते हैं कुछ इंसान को सफलता मिल गई, या कभी इस बात पे चर्चा करते हैं कि मतलब परिवार में कुछ हो गया, या फिर कभी इस बारे में चर्चा करते हैं लव लाइफ के बारे में, कभी इस बारे में चर्चा करते हैं कि मतलब किस तरह से व्यक्ति दिख रहा है। ऐसे मतलब टॉपिक बदलते रहते हैं, चर्चा तो होती रहती है लेकिन टॉपिक बदलते रहते हैं। तभी यही देखेंगे। ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आपके लिए रीडिंग है, ठीक है। और ये सभी के लिए रीडिंग है, सभी के लिए मतलब सभी के लिए, सभी जेंडर के लोगों के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है। और टाइमलेस आप जब देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे कार्ड गिर गए, अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है। हमारा एक और चैनल है, आप चाहें तो उसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप देखिए उस चैनल को, उसका कंटेंट देखिए, टॉपिक देखिए। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर न पसंद आए तब भी आपकी इच्छा करे सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें अच्छा लगेगा। चलिए, जो लोग सब्सक्राइब कर दिए थैंक यू सो मच, दिस धन्यवाद। क्या बोल रहे हैं कभी कभी हमें क्या हो जाता है। अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी कंटेंट ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे, ठीक है। चलिए, आपके बारे में सबसे पहले तो ये चर्चा हो रही है ना कि जैसे आपने कुछ ठान लिया है और अब आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बस आप कदम बढ़ाए जा रहे हैं, कोई भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। जो भी रास्ते में आ रहा है ना, आप उससे फाइट करके आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। और इस जैसे लग रहा है ना आपके करियर के बारे में चर्चा हो रही है, सीधी बात ऐसे लग रहा है। चलिए सारा कार्ड निकालेंगे तब पता चलेगा। इसे क्लियर करते हैं, ठीक है। कौन सी टॉपिक पे चर्चा हो रही है बहुत ज़्यादा आपके बारे में, टॉपिक क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, हम पहले ही बताए करियर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो आपको कंजूस समझ रहे हैं। लोगों को लग रहा है ना आपकी लाइफ में बहुत अच्छा सब कुछ है लेकिन आप छुपाते हैं या छुपाती है। आपकी लाइफ बहुत बेहतर है। बेहतर से कार्ड आ गया, सबसे खूबसूरत कार्ड हमको लगता है सबसे बेहतर कार्ड होता है डेक का, ठीक है। जितने कार्ड होते हैं ना सब में ये सबसे अच्छा कार्ड होता है। एक यही कार्ड ऐसा है जो ऐसा शो करता है कि अगर किसी की शादी के लिए आ जाए ये कार्ड ना, तो समझ लीजिए जिस व्यक्ति से आपका विवाह होने वाला है वो व्यक्ति आपके साथ बहुत अच्छे से जीवन निर्वाह करेगा, ठीक है। एम्प्रेस कार्ड बहुत अच्छा कार्ड होता है। एक ऐसा इंसान जिससे विवाह किया जा सके, जो घर संसार अच्छे से संभाल ले। यहाँ पे ये कार्ड आया था, चलिए यहाँ पे रख दे रहे हैं। इस समय आपकी एनर्जी स्टार की तरह आ रही है, मतलब आप में तब्दीली आ रही है। अगर आप कोई अगर ऐसा काम नहीं भी कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं कि जैसे स्टार की तरह कहीं फेमस होना, किसी भी क्षेत्र में, जिससे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं सभी लोग आपको पसंद कर रहे हैं,
कोई भी काम आप ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आपको पसंद कर रहे हैं, या सोशल मीडिया पे ही आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, आपकी बातें पसंद कर रहे हैं, आप जो भी क्रिएट कर रहे हैं उसको पसंद कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि आपकी पर्सनालिटी इस वक्त स्टार की तरह है, फेमस। लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, आपके बारे में पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, ठीक है। और अननोन लोग भी आपको जानना चाह रहे हैं। और चलिए, जो लोग जानते हैं आपके बारे में, जो चर्चा करते हैं, टॉपिक क्या है, लोगों को लगता है कि आपने कुछ डिसाइड किया है, ठीक है, कुछ गोल रखा है आप, और आपको वहाँ पे पहुँचना है। जिसे होता है ना, कुछ सेट किए हैं आप और आपको उस मंजिल तक पहुँचना है। अभी आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि आप बस उधर ही देख रहे हैं। उस कार्ड को देख के ऐसे लग रहा है जैसे कैसा भी रास्ता हो, कितना उबड़ खाबड़ है, कितना टफ है, बट वो आगे ही देख रहा है, अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है। जबकि आजू बाजू शहर है, भीड़ है, लेकिन उसको बस मंजिल दिख रही है। लोग सोच रहे हैं इस समय आप अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट कोई नहीं कर सकता। आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा है, मतलब सब अच्छा है। लोगों को लगता है ना कि फाइनेंशियल स्थिति आपकी बहुत बेहतर है, लेकिन आप लोगों से छुपाते बहुत है या छुपाती बहुत है, अपनी चीज़ें अपने पास होल्ड करते हैं, लोगों को पता नहीं लगने देना। कुछ इस तरह से लोगों को ऐसा लगता है ना, आप पता नहीं लगने दे रहे हैं कि आप क्या कमा रहे हैं, आपके पास कितना आ रहा है, कितना अर्निंग हो रहा है, कितना वेतन मिल रहा है, मतलब क्या है, कितना है, ये सब किसी को पता नहीं हो चल रहा है। इस बारे में आपकी चर्चा हो रही है, ठीक है। जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आता है, आप जद्दोजहद करके, ठीक है, फाइट करके उससे जीत लेते हैं। आपकी लाइफ में विन विन सिचुएशन आ ही जाती है, ठीक है। लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, और इस समय आपका फोकस अपने ऊपर भी बहुत है, आपकी खूबसूरती की भी चर्चा हो रही है। ऐसे लग रहा है कि आप जिम ज्वाइन किए हैं, या फिर आप योगा, मेडिटेशन, जैसे आप मेल फीमेल जो भी है ना, पार्लर जाना, अपने ड्रेसिंग सेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, बहुत सारी चीज़ों को अपने हाथ में लेना, मतलब अपने तरीके से करना, ठीक है। और इस समय जिससे आप जो चाह रहे हैं ना, जिससे आप सोच रहे हैं, और ऐसा होता चला जा रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो मन में सोच रहे हैं और वैसे होता जा रहा है। आपने कहीं फाइट किया था लाइफ में, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करके, और कुछ आपने किया है ऐसा काम जहाँ पे आने वाले वक्त में आपको सक्सेस, ग्रोथ और खुशियाँ, अबंडेंस सब मिले। क्योंकि देखिए, जो फसल है ना, ये तैयार है कटने के लिए। जिस तरह से फसल बोई जाती है खेत में, और बीज बोई जाती है, और फसल होती है, फिर सूखती है, फिर उसको काटा जाता है, तो बस इसी तरह से अब वो फसल कटने के लिए तैयार है। और जहाँ तक आप पहुँचे हैं, बहुत फाइट करके, अपने आप से ज़िंदगी का एक जंग लड़के, और यहाँ पे देखिए ग्रोथ ही ग्रोथ है। आप एक ऐसे इंसान है ना जो बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड है। आपके साथ भी कोई रहेगा ना तो उसकी भी ग्रोथ होगी, लेकिन आप एक जैसे रूल करने वाले इंसान हैं और बाय द बुक चलने वाले। जो आपने ठान लिया वही आपको करना है। आप शॉर्टकट कभी नहीं अपनाएंगे। आपकी बहुत सारे डिजायर, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं आपकी, लेकिन उसको आप पूरा ज़रूर करेंगे अपने अनुसार, ठीक है, अपने अनुसार, अपने हिसाब से, और सही रास्ते से, शॉर्टकट से नहीं। और लोग इस बारे में भी बात कर रहे हैं आपके बारे में कि आप जो कहते हैं ना, लोग आपकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, आप जिस तरह का आपका व्यक्तित्व बनता जा रहा है, लोग आप पे बहुत विश्वास कर रहे हैं। जैसे कोई माँ समझाए, कोई पिता समझाए, कुछ इस तरह से आप लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं
देखिए, आप जो भी काम करते हैं, चाहे अपने घर में ही पहले शायद बात ना मानते हो लोग, अब मान रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि आपकी बातों का असर अब लोगों पे हो रहा है, शायद पहले नहीं होता था, लेकिन अब हो रहा है। और ये जो भी सिचुएशन और जो भी ये उपलब्धि आपने हासिल किया है ना, ये आसानी से आपको नहीं मिला है। आपने अपनी लाइफ का बहुत सारा वक्त दिया है। एक टफ फेज से आप खुद से जंग लड़ते लड़ते निकले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जैसे लग रहा है बचपन से ही कोई ऐसा ट्रॉमा, कोई दर्द, कोई ऐसा कुछ घुटन जो साथ चला आ रहा था, और बहुत टफ टाइम फेस करने के बाद अब उस टाइम जैसे अपना टाइम आएगा, बाप का टाइम आ रहा है, और बहुत सारे लोगों का टाइम आ गया है। और इसी बारे में आपके बारे में बात हो रही है कि पहले आप कैसे इंसान थे और अब कैसे हो गए हैं। पूरी तरह से चेंज व्यक्ति। आप मेल फीमेल जो भी है ना, आपके बारे में ये भी टॉपिक, इस टॉपिक पे भी चर्चा होती है कि आप पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। आपका व्यक्तित्व चेंज हो गया है। पहले आपका शायद ऐसा जिससे बात बात पे क्रोधित हो जाना, लड़ाई कर लेना, ऐसा कुछ। अब आप बहुत काइंड हार्टेड, एकदम शांत रहना, ऐसे। और इस बारे में भी चर्चा हो रही है जैसे कि अभी आप स्थिर हैं, शांत हैं, अपने आप को समय दे रहे हैं। लेकिन अपने आप को जो आप वक्त दे रहे हैं ना, वो किसी सिचुएशन से निकलने के लिए और उसके बाद यहाँ पे नॉलेज गेन करने के लिए। और ऐसे लग रहा है कि जैसे आपकी नॉलेज के बारे में बहुत बात हो रही। ये कार्ड जो आता है ना, एक गुरु का कार्ड होता है। जिससे गुरु, अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, पौराणिक जो कार्ड होते हैं वहाँ पे एक कार्ड दर्शाया गया है वाल्मीकि जी को, जहाँ पे लोग उसको पढ़ा रहे हैं। और उसी तरह से गुरु का कार्ड होता है द हर्मिट। एक ऐसा व्यक्ति जिसको हर तरह की नॉलेज है, डीप नॉलेज। लेकिन लोगों की चर्चा में तो नहीं, लेकिन यहाँ पे एक बात है कि आपके पास इतनी नॉलेज है लेकिन आपकी सोच इस समय बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रही है। आप देखिए कितना ब्लैक दिख रहा है और यहाँ पे ग्रे दिख रहा है। आपकी सोच निगेटिव है। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, पावर है जहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं या कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन उसके बजाय आप लेजीनेस दिखा रहे हैं। यहाँ पे लग रहा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो थोड़ा सा ठहर गए हैं, अपने ऊपर वक्त दे तो रहे हैं, खुद के साथ है, लेकिन वहाँ पे आपको कुछ कार्य करना चाहिए जहाँ पे आप अपने समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। ये जितना अलग से मैसेज आता है ना, गाइडेंस आता है, हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग को कितना मैसेज लेना है आप ही जानिए, लेकिन जो भी गाइडेंस आ रहा है हम आपको दे रहे हैं कि यहाँ पे आया गाइडेंस कि आप अपने समय का सही सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। आप इतने इंटेलिजेंट पर्सन हैं, आपके पास इतना नॉलेज, डीप नॉलेज है, वाइज पर्सन है आप। आप अपनी नॉलेज के बल पे ना बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं लाइफ। भूले भटके लोगों को सही रास्ते पे ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, आप जैसे अपने आप को रोके हुए आराम कर रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन में है। जैसे इस समय आपका जो दिल कर रहा है बस आप वो कर रहे हैं। लेकिन आपकी जो इंट्यूशन है ना, गट फीलिंग्स, आपको बार बार करे, आपको ऐसे कार्य करना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे आपकी भी लाइफ बदल जाए, दूसरे की भी बदले। लग रहा है कि जैसे बार बार आपकी गट फीलिंग्स आपको बता रही है, आपकी चेतना आपको, जैसे ना आपके मन में बार 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 एक ही बातें गूंज रही होंगी। आपकी चेतना जागृत है।
आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, आपकी इंट्यूशन आपको हर पल गाइड कर रही है। आपके अंदर आत्मा से जो आवाज़ आ रही है ना, वही आवाज़ सत्य है। आपको उस पर काम करना चाहिए। आप ऐसी निगेटिविटी में, जैसे एक व्यक्ति ऐसा जिसके पास सब कुछ है लेकिन उसकी सोच निगेटिव है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है या कुछ भी कर सकते। लेकिन देखिए, इस समय जो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। निगेटिव सोचने का मतलब ये कदापि नहीं कि किसी व्यक्ति के बारे में ही निगेटिव सोचना होता है, अपनी लाइफ के बारे में भी। कि जैसे कुछ कार्य करने से पहले डाउट आ जाना, कोई एग्ज़ाम देने से पहले असफलता का डर सताना, जैसे कुछ भी कार्य करने से पहले फेलियर का डर सताना, या फिर किसी व्यक्ति को लेके या फिर फैमिली को लेके एक अनचाहा डर बेवजह, जिसे ऐसा डर, किसी किसी को तो ऐसा भी डर है कि किसी की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, या फिर कहीं कोई प्रॉब्लम पैसे की ना हो जाए, या फिर किसी को कुछ हो न जाए, फिर कोई चला न जाए। अनेक प्रकार के बिना वजह के निगेटिविटी आपको घेरी है। ठीक है, आप सबको कहा जा रहा है कि आप निगेटिविटी से बचिए और अपने उस बात को सुनिए, अपनी अंतरात्मा की उस आवाज़ को सुनिए जो आपकी अंतरात्मा आपको बता रही है। और शायद एक कार्ड आपके लिए आया है कि अभी आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ों का अंत हो रहा है, ख़त्म हो रही चीज़ें। ठीक है, चाहे वो निगेटिव सोच ही क्यों ना हो आपकी। जो भी रीडिंग किए हैं कृष्णा जी का मैसेज आज का, देखिए उस रीडिंग को आप ज़रूर देखिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता चलेगा, वहाँ पे भी एक कार्ड आया था इस समय, जिससे डेथ का कार्ड आया था, और वहाँ पे था इस समय आप अपनी लाइफ में नया विजन सेट करिए, कुछ नया करने का सेट करिए। और यहाँ पे भी आया है डेथ का कार्ड, और यहाँ पे आपको निगेटिविटी से छुटकारा पाना है। ठीक है, तो लोग आपके बारे में ऐसे सोच रहे हैं ना, जैसे आपके नॉलेज के बारे में, आप जिस तरह से अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं उस बारे में, जिस तरह से आप अपनी लेगेसी को छुपा रहे हैं उस बारे में, और आपने ऐसा क्या, लोग इस बारे में ज़्यादातर जिससे ना उनके मन में क्यूरियोसिटी है कि जैसे आप क्या ऐसा कर रहे हैं, क्या मंजिल है, आपको क्या पाना है, क्या हासिल करना है, कि आपका ध्यान बस सिर्फ आपका फोकस एक ही तरफ है और आप इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन लोगों से छुपा रहे हैं। लोगों को लगता है कि आपकी लाइफ की सब कुछ अच्छा है, फिर आपको किस बात की चिंता है, आप क्यों इतना काम कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ आप ऐसा काम करते हैं जहाँ पे लोग आपको जानते हैं, मानते हैं। पेशेंस, अब आप एक ऐसे व्यक्ति बन गए हैं ना जिसका पेशेंस गजब का है। शायद पहले ना होता हो, लेकिन अभी ऐसे लग रहा है ना कि आप पे बहुत पेशेंस रखने वाले एक व्यक्ति हैं, और आपकी इस पेशेंस रखने के बारे में भी चर्चा हो रही है कि आप कितना धैर्य रख रहे हैं, जिससे सहनशीलता, आपकी सहनशीलता बढ़ गई, जिससे आप पहले छोटी छोटी बातों पे ट्रिगर हो जाते होंगे या ट्रिगर हो जाती होंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी आपका मन एकदम शांत। आपके लिए 2 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर, 9 19 29 नंबर, 7 17 27 नंबर, 3 13 31 नंबर, 4 14 24 नंबर, 13 नंबर, और आपके लिए 16 नंबर, 7 नंबर, ये सब नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। लोगों को ऐसा भी लगता है जैसे आप दिखाते हैं कि आप एकदम कंफर्ट जोन में हैं, अपनी लाइफ में एकदम मस्त हैं, खुश हैं, लेकिन एक्चुअली में आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा
कि जहाँ पे डीप नॉलेज गेन कर रहे हैं, क्योंकि आपसे ऐसी वाइब आती है लोगों को जैसे टीचर, गुरु, शिक्षक, शिक्षिका, ऐसे जो लोगों का जीवन बदल सकता है या बदल सकते हैं। लोग आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति समझते हैं जो आगाही को जान जाते हैं, जैसे होने वाली घटनाओं को पहचान जाना, उस बारे में पहले ही बोल देना, बात कर लेना, ऐसे। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ के बारे में, आपकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी में लोगों को लगता है आप बहुत ज़्यादा, जिससे आपके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत है, ऐसे। आप मेल फीमेल जो भी है, और लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन आप छुपाते हैं, बताते नहीं किसी को। आप होल्ड करते हैं अपनी चीज़ों को, अपने पैसे को अपने पास ही तक सीमित रखते हैं या रखती हैं। और इस समय आपको लोग ऐसे समझते हैं जिससे बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले इंसान, सजदा करने वाले इंसान, आध्यात्म पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाले इंसान, ईश्वर से कनेक्टेड इंसान, जिसका फेथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, और इसीलिए शायद आपका ज्ञान इतना बढ़ रहा है। आपके लिए नंबर 16, नंबर 20, नंबर 42, नंबर 12, यहाँ भी नंबर 6 है, और यहाँ पे नंबर 7 है, और यहाँ पर नंबर 3 है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को तो ऐसे जैसे ना आपको लोग इस तरह से बात कर रहे हैं कि आप जैसे कोई आपके लिए ट्यूटर, कोई टीचर, कोई गुरु आपको ऐसे मिल गए हैं जो आपको इतना ज़्यादा तैयार कर दिए सिखा पढ़ा के, कि जिससे आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक, ईश्वर भरोसा करने वाला, एक जादू आ गया आपके हाथ में। कुछ इस तरह से बातें हो रही है जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको किसी का अब डर नहीं लगता, पहले आपको डर लगता था, अब आप सारे डर से, सारी प्रॉब्लम से निकल चुके हैं। अब आप तैयार हैं ज़िंदगी का जंग लड़ने के लिए, और लोगों को भी सही रास्ता दिखाने के लिए। कोई भी ऑब्स्टिकल्स आए आप उसको हटा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का फेथ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे नंबर 8 आया, नंबर 26। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, उनको छोटी छोटी बातों से ना एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा। एंजाइटी क्या होती है? जैसे अचानक से आपको कोई कुछ बोल दिया, ठीक है, आपके मन में बेचैनी होने लगी। अगर नहीं भी बोला ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें सोच के अचानक से आप खुश होने के बजाय आपको जिससे बेचैनी होने लगती है, जिससे उलझन होने लगती दिमाग में, और जिससे लगता है कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको एंजाइटी है। और इस एंजाइटी से अब हम बता रहे हैं, अब आप निकल रहे हैं। आपने कुछ फैसला किया है, और अब उस फैसले की वजह से आप इस एंजाइटी से निकल रहे हैं, इस लेजीनेस से निकल रहे हैं, और आपका सारा फोकस अपने नॉलेज पे रहेगा। क्योंकि यहाँ पे नंबर 9 है, और यहाँ पे भी नंबर 9। आपकी लाइफ से एक फेज़ ख़त्म हो रहा है, आपका टफ टाइम ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो लोग आपके बारे में ही बात कर रहे हैं, और आपके करियर, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी खूबसूरती के बारे में बात कर रहे हैं, आपके पेशेंस लेवल, इसके बारे में बात कर रहे हैं, आपके नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन टॉपिक आपका फाइनेंस ही है। ठीक है, आपकी स्टेबिलिटी। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। जब इम्पॉसिबल आता है तो हम अचानक से बोल देते हैं, हमको ये आदत पड़ गई, इसीलिए शायद बोल देते हैं कार्ड पढ़ते वक्त भी। देखिए, इस समय ना कुछ भी आप करें, लेकिन आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, आपकी सोच अच्छी रहेगी ना, तो सब कुछ अच्छा होगा। अपने सपनों को आकार दीजिए, और ऐसे लग रहा है कि आपके सपने जो है ना, धीरे 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 आप
उसी पथ पे जा रहे हैं। जो भी आप सोचते हैं ना, उसके लिए आप एक्शन लीजिए। जो भी सोचते हैं, अपने करियर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, आप अपनी लाइफ में किसी भी एरिया के लिए जो भी सोचते हैं उस पर एक्शन लीजिए, आपके लिए बेहतर है। ठीक है। हम रीडिंग करते वक्त ये कहे थे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो बिना वजह डर रहे हैं अपनी फैमिली को लेके, अपने लोगों को लेके। ठीक है, कि कोई बीमार हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो देखिए, यू और योर लव वंस आर सेफ। आपके जो भी है ना, सब लोग सेफ है, एकदम सुरक्षित है। किस तरह से कार्ड बताते हैं, किसी के मन की भावनाएं पिक कर लेते हैं और फिर वैसा ही आंसर आता है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। राधे राधे। और एक बात और बता दें कि ऐसी रीडिंग हम इसलिए करते हैं कि आपको अपने बारे में पता चले। किसी का हम कमेंट पढ़े थे कि जैसे वो लोग ने, मतलब लोग ऐसी रीडिंग करते हैं कि लोगों के बारे में बेवजह जानना चाहते। अरे लोगों के बारे में क्यों जानना, अपने बारे में जानिए ना। रीडिंग में आता है कि आपके अंदर ये गुण है, आप देखिए आपके अंदर ये गुण है और फिर आप उस तरह से कार्य करिए। इससे आप मोटिवेट होंगे, आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नर्वस रहते हैं, उन्हें खुद अपने बारे में नहीं पता रहता कि उनके अंदर कितने गुण हैं। और ये रीडिंग आपकी पर्सनालिटी चेंज करने के लिए रहता है। ठीक है। आपको अपने बारे में बताने के लिए रहती है। कोई क्या कह रहा है आप सबसे पूछने तो नहीं जा सकते। कौन क्या सोच रहा है आप किसी के मन में तो पढ़ नहीं सकते ना। तो सिर्फ अपने बारे में सोचिए, सिर्फ अपने बारे में। ठीक है। अपने पावर को समझिए, अपने विजडम को समझिए, अपनी नॉलेज को समझिए, अपनी पर्सनालिटी को उस तरह से बनाइए जिस तरह से लोग सच में आपको बारे में बात कर रहे हैं ना, और आपको लग रहा है कि नहीं नहीं हम तो ऐसे है ही नहीं, तो इस तरह का बन जाइए। अब बोल रहे हैं, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।